ये इसका कलर आएगा इस तरह का, और यही जो है आप मिक्स करेंगे मैदे के अंदर, उसके बाद इसकी ब्रेडिंग होगी। ये अंदर हल्के हल्के ट्रेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे स्पाइसेस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफजाल अरशद। आज एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आपके साथ आए हैं, बताएंगे आपको कैसे बनाएंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई थी, और कुछ लोग यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे थे, फेसबुक पे भी, कि जो क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था कि हम जो ब्रेडिंग करेंगे चिकन की, फ्राइड चिकन की जो कोटिंग करेंगे, जो ब्रेडिंग करेंगे, वो प्लेन मैदे के अंदर करेंगे। प्लेन जो हमारा प्लेन ऑल पर्पज़ फ्लावर होता है उसके अंदर करेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उसकी वजह से टेस्ट नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर 80% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो प्लेन मैदा यूज़ करते हैं कोटिंग और जो ब्रेडिंग पर्पज़ के लिए। कुछ जो हैं जो कुछ स्पेशल क्वालिटी देना चाहते हैं, वो जो रेस्टोरेंट है वो इसके अंदर ब्रेडिंग इम्प्रूवर डालते हैं, जिसको हम जो कमर्शियली ब्रेडिंग इम्प्रूवर बोलते हैं। वो एक बेस होती है जो मैदे के अंदर मिलाई जाती है। आज वही बनाना सीखेंगे ताकि वो लोग जिनको जो है मैदे का जो समझ लेंगे वो ज़्यादा टेस्ट नहीं लगता कोटिंग का फ्राइड चिकन का, तो वो ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये जो है ये इसकी बेस जो होती है, ये कॉर्नफ्लावर होता है इसकी बेस, और इसको जो है हम बाद में एक क्वांटिटी के हिसाब से मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। ये इसके अंदर कोटिंग नहीं होगी इसकी, ये मैदे के अंदर जाएगा, और मैदे के अंदर फिर जो है हम ब्रेडिंग जैसे पहले करते हैं वैसे ही ब्रेडिंग करेंगे। आज क्योंकि क्वांटिटीज़ थोड़ी कम होगी इसके अंदर, क्योंकि हमारी मैरिनेशन के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट मसाले जा चुके हैं, तो हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं। बिल्कुल लाइट मसाले जो सिर्फ कोटिंग के अंदर हमें फ्लेवर देंगे वही ऐड करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस पर्पज़ के लिए हमें जो है वो इस तरह का स्केल चाहिए छोटा, जिसके अंदर 0.5 ग्राम और 1 ग्राम का जो डिफरेंस है वो भी हमें नज़र आए। तो ये स्केल जो है आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये फूड ग्रेड स्केल है जो किचन के अंदर यूज़ होता है, तो इसी को यूज़ करेंगे इधर। अब एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कमेंट्स करके इतना ज़्यादा प्यार दिया है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी जो है हम ग्रो करेंगे, हमारी फैमिली जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमारे लिए दुआ करें। बस इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए, इसको स्केल को ऑन कर लें और कोई एक पॉट ले लें जिसके अंदर हम सारी जो चीज़ें हैं वो मेजर करके डालेंगे। अब इधर देखें, ये जो है पॉट हम जैसे ही रखते हैं तो इसका जो वेट है वो इधर आ रहा है। हमने क्या करना है, इसको इधर से टेयर कर देना, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब इसी तरह जो है ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो ज़ीरो करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। तो सबसे पहले जो इसके अंदर चीज़ जाएगी वो इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, नमक जाएगा, क्योंकि नमक हमें लाजमी बात है चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमारी मैरिनेशन के अंदर नमक पूरा है, नहीं तो ये ज़्यादा नमक हो जाएगा हमारी जो रेसिपी है। तो नमक जो इसके अंदर जाएगा, ये 2 किलो कॉर्नफ्लावर है, ये मिक्स होगा 20 किलो मैदे के अंदर। अगर आप 10 किलो मैदे के अंदर मिक्स करना चाहते हैं तो 1 किलो ये हमारी रेसिपी उसके अंदर मिक्स होगी। अगर आप 1 किलो मैदे के अंदर ये रेसिपी मिक्स करना चाहते हैं तो वो 100 ग्राम होगी। तो उसी क्वांटिटी से आप इसको देख लें, आप इसको बनाएं। तो ये 2 किलो कॉर्नफ्लावर की बेस है, उसके अंदर 60 ग्राम नमक जाएगा। तो इसको मेजर कर लेते हैं हम इधर। तो ये अगर आप देखें, ये 59, ये 60 ग्राम, ये 60 ग्राम जो नमक है ये इसी बेस के अंदर जो है हम इधर मिक्स कर देंगे। अब जो है वापस इसी पॉट को इधर रख लें और मेक श्योर कर लें कि ज़ीरो आ रहा है स्केल पे, क्योंकि 1-1 ग्राम का भी फ़र्क पड़ेगा तो टेस्ट में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। अब जो दूसरी चीज़ इसके अंदर जाएगी वो जाएगी वाइट पेपर। वाइट पेपर जो है ये बड़ा अच्छा टेस्ट देगी हमारी कोटिंग को। तो ये जो है वाइट पेपर हम ऐड करेंगे तकरीबन इसके अंदर 50 ग्राम। 50 ग्राम वाइट पेपर को हम मेजर कर लेते हैं और इसको जो है इसी के अंदर हम ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें सारी आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, तभी जो है वो टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ टेस्ट नहीं आएगा। ये देखें, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 54 हो गया, तो हमने 50 करना है इसको। तो एग्जैक्टली 50 आप मेजर करें, ये 50 हो गया और इसको जो है हम इधर डाल देंगे। तो ये इसके अंदर हमारा चला गया वाइट पेपर।
अब जो है तीसरी जो चीज़ इसके अंदर है वो है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर थोड़ी सी तेज़ होती है, उसकी क्वांटिटी हम थोड़ी सी हल्की रखेंगे। तो 30 ग्राम ब्लैक पेपर इसके अंदर जाएगी, वो मेजर कर लें आप और देख लें कि स्केल हमारा 0 है, अदरवाइज़ जो है ये सारा हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी। 30 ये 30 ग्राम जो है ये ब्लैक पेपर में मेजर हो गई है, तो इसको जो है हम उठा के इधर डालेंगे। अब कोशिश करेंगे पंखा बंद रखेंगे क्योंकि ये मिर्चें उड़ेंगी तो जो है वो नाक में जाएंगी तो कोई मसला होगा। अब जो इसके अंदर चौथी चीज़ है वो जाएगा जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर जाएगा। वो जो क्वांटिटी, क्योंकि ये बहुत तेज़ फ्लेवर होता है इसका जिंजर पाउडर का, तो इसकी क्वांटिटी बिल्कुल ऐसे नॉमिनल से जाएगी इसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर हम क्या करेंगे 10 ग्राम जो है जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। ये जो है इस पूरे बेस को फ्लेवर देने के लिए बहुत होगा। ठीक है, ये 10 ग्राम हो गया, सॉरी 9 है अभी, थोड़ा सा और जाएगा ये 10। ठीक है, 10 ग्राम मेजर करके इसको जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो इसके अंदर आखिरी चीज़ है हमारे पास वो जाएगी बेकिंग सोडा। अब लोग कंफ्यूज करते हैं बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर के साथ। जो बेकिंग सोडा होता है उसका जो केमिकल फार्मूला है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आपने वही यूज़ करना है इस रेसिपी के अंदर। जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ 2 और केमिकल होते हैं जो हमें इस रेसिपी में नहीं चाहिए। तो आप क्या करें, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें या उसे जो बेकिंग सोडा कहते हैं वो ले लें, और ये 10 ग्राम जो है इस रेसिपी के अंदर जाएगा। ये भी बिल्कुल नॉमिनल सी क्वांटिटी है। ये जो है ये इस रेसिपी को हल्का सा जो है थोड़ा प्रूफ करेगा और जो इसका बड़ा क्रिस्पी सा और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। तो 10 ग्राम इसको मेजर करें। ठीक है, तो 10 ग्राम जो है हम सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस पॉइंट पे आगे हमारी जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे पूरे हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ ऑप्शनल है, वो आप डाल सकते हैं, वो है पेपरिका। पेपरिका का टेस्ट जो है बिल्कुल हल्का सा टेस्ट होता है, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। वो 40 से 50 ग्राम तक आप इसके अंदर ऐड करें और ये वो भी एक बड़ा अच्छा फ्लेवर देगा। लेकिन मैं इस रेसिपी के अंदर नहीं ऐड कर रहा, मैं उसके बगैर ही बनाता हूँ और ये भी बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। वो एक्स्ट्रा है, कुछ लोग पसंद करते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर पेपरिका। पेपरिका जो है वो बनता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने शिमला मिर्च देखी हो अगर रेड कलर की आती है, उसको जो है ड्राई करके उसका पाउडर बनता है बस, तो वही उसका टेस्ट होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये सारे जो है, जैसे मैंने पहले अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, ग्लव्स पहने, इसको अच्छी तरह ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स कर दें ताकि सारे मसाले जो हैं बिल्कुल मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए, ताकि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम फ्लेवर नहीं आए। और एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने ये बेस लेके 20 किलो मैदे के अंदर 2 किलो डालनी है। अगर आप 10 किलो मैदा है आपके पास तो आप उसके अंदर डालेंगे 1 किलो। अगर आपके पास 1 किलो मैदा है तो आप डालेंगे 100 ग्राम। इसकी कम क्वांटिटी वो भी मैं ऐड कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि जो लोग घरों में बना रहे हैं उन्हें मुश्किल ना आए। अब जो है इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी शक्ल किस तरह की आएगी। तो ये देखें जी, मिक्स हो गई है रेसिपी हमारी। तो ये देखें, ये इसका कलर आएगा इस तरह का, और यही जो है आप मिक्स करेंगे मैदे के अंदर, उसके बाद इसकी ब्रेडिंग होगी। ये अंदर हल्के हल्के ट्रेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे स्पाइसेस के, और ये बड़ा एक इसका ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। और ये जो कॉर्नफ्लावर है ये एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस देगा हमारे मैदे को। बाकी जो इसके अंदर स्पाइसेस हैं ये उसको जो आप बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो फीका फील होता है, तो फीका फील इससे नहीं होगा। ये ऑथेंटिक रेसिपी है। ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि यही रेसिपी वो पैकेट्स के अंदर डाल के उनको देते हैं, जो वो अंदर फिर मैदे के अंदर मिक्स करके उसके बाद उसकी ब्रेडिंग का प्रोसीजर होता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया से और बाकी दूसरे मुल्कों से कहते हैं जी आप इंग्लिश में नहीं बताते और उन्हें समझ नहीं आती,
तो मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो का एक थोड़ा सा ओवरव्यू इंग्लिश में दे दूँ, ताकि जो आपको जिनको हिंदी या उर्दू समझ नहीं आती तो वो इंग्लिश से फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। First of all, I want to thank you all those people who are watching me from other countries other than Pakistan. They are saying that I am not telling the ingredients and other things in English along with the Urdu or Hindi. So I decided to tell short something in English so that the other people who are not able to understand Hindi can take benefit from these recipes. So this is very simple recipe. This recipe is used for an extra flavor in our fried chicken coating. So when we do breading for fried chicken, we have to mix this flavor, mix this recipe which is made in corn flour and other spices to this all-purpose flour, so that we can get an extra rich flavor in our coating. So for this recipe we have to take 2 kg corn flour. If you are making for 20 kg all-purpose flour, you have to take this 2 kg corn flour. In this corn flour we have to mix 4 or 5 kinds of spices that will give it extra taste. The first spice is in this recipe is salt. The quantity of salt is 60 grams. This is not too much and not too low because of the salt in our marination recipe. That is enough for coating also. But some people are saying that they need extra flavor in the coating. That's why we are using salt in this recipe. 60 grams of salt will go in this recipe. After that, the second spice is white pepper. White pepper will go 50 grams for extra spicy flavor in this flour. After that, the third ingredient is black pepper. 30 grams of black pepper will go in this recipe. And the fourth ingredient in this recipe is ginger powder. Ginger powder is very strong in flavor, so that we are using very small amount of ginger powder, which is 10 grams only. So after that, to give it a fluffiness and a very crispier texture, we will use sodium bicarbonate. Do not mix sodium bicarbonate with baking powder. Baking powder is very different thing from bicarbonate. Baking powder has extra 2 chemicals mixed with bicarbonate. So take the basic one, the bicarbonate, sodium bicarbonate, and mix 10 grams of sodium bicarbonate in this recipe. So I will also tell that how to use this recipe. This recipe is 2 kg corn flour base. We have taken 2 kgs of corn flour and mixed the other spices in that. So you have to use it for 20 kgs of all-purpose flour. If you are willing to use it for 1 kg of all-purpose flour, you have to take 100 grams of this recipe and mix with the all-purpose flour and mix well. And after that, you can put chicken and do breading. So this is the ratio of the quantity. You can make as 100 kg or you can make as 10 grams. So that's up to you. ये उन लोगों के लिए था जो कि इंग्लिश नहीं उर्दू नहीं बोल सकते, उनको समझ नहीं आती, तो इंग्लिश में वो मे भी से उनको बेनिफिट हो सके। तो इसके बाद जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जो इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं मुझे, और मतलब कि मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों का। और उसमें एक और चीज़ है कि कुछ लोग जो हैं वो मे भी मैसेजेस करते हो, कॉल्स करते हो, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखें कि आज से 15 दिन पहले जो हमारी समझ लीजिए फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की फैमिली थी वो बिल्कुल छोटी थी। हर बंदा कॉल करता था, मैं अटेंड कर सकता था। लेकिन अब जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं तो ये मुश्किल होता है कि हम हर कॉल को अटेंड कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कॉल की बजाय मैसेज करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाया करेगा। अगर आप कॉल भी करेंगे और मेरे पास टाइम होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि हर कॉल को पिक करूँ, उनको आंसर करने की कोशिश करूँ, और कमेंट्स के अंदर जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको हर एक का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई मिस हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज छोड़ दे, तो 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह उनको रिप्लाई मिल जाया करेगा।
आगे बहुत सारी रिक्वेस्ट और हैं, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ आती रहेंगी। मेरी जो तबीयत ख़राब थी उस वजह से रुक गए थे, रेसिपीज़ नहीं आ रही थी, तो 3-4-5 दिन का डिले आ गया था, लेकिन इंशाल्लाह आगे आना शुरू हो जाएंगी। आगे फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपीज़ आएंगी, बारबेक्यू को हमने ऐड करना है, और बहुत सारी और चीज़ें हैं कि जिनकी आपको ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपीज़ हमने देनी है। आप इसको घर पे ट्राई करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी, मैरिनेशन वाली दूसरी रेसिपी उसको यूज़ करें, और फ्राई चिकन जो है अपने घर पे बनाएं। कोई रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता है तो इन रेसिपीज़ को उधर यूटिलाइज़ करें। कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल, मैसेज, फेसबुक पे मैसेज, यूट्यूब पे कमेंट, कुछ भी आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार दे रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।